जय जय श्री राधे। अध्यात्म की इस श्रृंखला में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सबसे पहले भगवान नाम का आश्रय लेंगे और उसके बाद आज के विषय में प्रवेश करेंगे। आज का बड़ा ही सुंदर विषय है, मानव शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और उसे जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले प्रभु नाम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी हमारे साथ मिलकर बोलेंगे, कोई भी मौन नहीं रहेगा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत स्वरूप सभी भक्तों को हमारा हृदय से प्रणाम। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कोई भी प्रसंग प्रारंभ करने से पहले ये भगवान नाम का संकीर्तन क्यों करते हैं। तो भक्तों, वैसे तो आप सभी ज्ञानी जन हैं, लेकिन फिर भी हम बताने का आपको ये प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा ही हम प्रभु के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। दूसरा, भक्ति देवी जो हमारे हृदय में प्रवेश करती है वह भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा ही करती है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसे कैसे, इसके बारे में भी बताइए। तो बड़ा सुंदर भाव है और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रारंभ में ही है वर्णन है। नारद जी की भक्ति से जब भेंट होती है और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति नारद जी किस प्रकार करते हैं, ये प्रसंग भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्योंकि सभी का जानना बहुत जरूरी है। तो भक्ति देवी को प्रभु ने यह वरदान दिया कि तुम सदा मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो। और भक्ति हमारे हृदय में कैसे प्रवेश करती है? कानों के माध्यम से। जो प्रभु प्रेम होता है वह कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो हमेशा स्मरण रखें, भगवान नाम का संकीर्तन जहां भी हो रहा हो उसे सुने और अपने हृदय को भगवान में बनाएं। जब भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करेगी तो उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो स्वयं ही आ जाएंगे। शब्द बड़े सूक्ष्म हैं, लेकिन इनके अर्थ बड़े व्यापक हैं। आप किसी एक शब्द की विस्तार से व्याख्या नहीं कर सकते। अगर ज्ञान और वैराग्य में से कोई भी आपके भीतर प्रवेश कर गया तो समझो आपका जीवन सफल हो गया। पूरा पूरा जीवन बीत जाता है, लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता। और जब होता है, परमपिता परमेश्वर की जब कृपा होती है तो क्षण भर मात्र में हो जाता है। चलिए इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के विषय पर आते हैं। हमारा आज का बड़ा अच्छा सुंदर विषय है, जीव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। जीव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और उसे कौन से कर्म करने चाहिए। देखिए, मानव जीवन मनुष्य को बड़े ही पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। जब जीव
गर्भ में प्रवेश करता है तो प्रभु की कृपा होने पर ही वह कोई भी माता स्त्री गर्भ धारण करती है, तब जीव नित्य प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ता है। उसमें जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं उसके अंग प्रस्फुटित होते रहते हैं। 9 माह तक जीव गर्भ में रहता है और वो 9 माह उस जीव के लिए कितने कष्टप्रद होते हैं वह कोई नहीं जान सकता। जिस की कल्पना आप नहीं कर सकते। और यह प्रभु का आशीर्वाद है, परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है सभी माताओं पर। और ऐसे में जब ऐसी अवस्था होती है, जब गर्भधारण होता है, तो सभी को हरिनाम संकीर्तन नित्य प्रति करना चाहिए, सुनना चाहिए और शीतलता अपने अंदर धारण करें। ऐसी वस्तुओं का सेवन करें, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिससे कि आपके मन और हृदय में शीतलता रहे, पवित्रता रहे, आपकी संतान को अच्छे गुण प्राप्त हों। तो जैसे ही जीव इस हृदय में प्रवेश करता है, गर्भ में जब उसका समय बढ़ने लगता है, 7 माह के उपरांत वह जब उसमें विवेक बुद्धि आ जाती है, प्रभु से याचना करता है, हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मुझे इन कष्टों से निकालिए। मैं इस गर्भ में हूं और मेरा दम घुटता है। प्रभु की लीला देखिए, प्रभु की कृपा देखिए। गर्भ में भी जीव की रक्षा प्रभु के माध्यम से ही होती है, उसका लालन पालन पोषण सब परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से होता है। बहुत से मनुष्य यह सोचते हैं कि अरे ये तो सब अपने आप होता रहता है। ऐसा नहीं है। इस संसार में, इस चराचर जगत में जो भी कुछ घटित होता है वह परमपिता परमेश्वर की मर्जी से होता है, उसकी कृपा से होता है। हमें उसका हमेशा नित्य प्रति कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। हे प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी संतान हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें अपने श्री चरणों में ऐसे ही सेवा का अवसर देते रहना। हम आपकी सेवा करते रहें, नित्य आपका स्मरण करते रहें। जब जीव का समय बढ़ने लगता है, 8 माह 9 माह में वह प्रभु से याचना करता है कि प्रभु, मुझे यहां से बाहर निकालिए। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपका स्मरण करूंगा और अपना उद्धार करूंगा। मनुष्य का जो जीवन आप लोगों को मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये मनुष्य योनि आपको अपना उद्धार करने के लिए मिलती है। अब प्रश्न यह आता है कि अपना उद्धार कैसे करें। इस पर भी एक दिन चर्चा करेंगे हम। तो अच्छा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। जो हमारे प्रसंग आते हैं या कोई नित्य प्रति हमारे क्रियाकलाप होते हैं, कोई भजन संध्या है, वो भी आपको प्राप्त होते रहें। तो आप यह कार्य जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। आपके जो सुझाव है वो हमें भेजें। भक्तों के प्राय हमें संदेश आते रहते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि जो वो चाहते हैं उनको प्राप्त हो, क्योंकि मानव जीवन हमेशा
मानव की सेवा में समर्पित होना चाहिए। हमारी चर्चा चल रही थी कि जीव प्रभु से निवेदन कर रहा है, प्रभु मुझे इस मलमूत्र से बाहर निकालिए। देखिए 9 माह तक जीव जो है गर्भ में रहता है और मलमूत्र में पड़ा रहता है। वहां वह कितनी यातनाएं सहता है। अब आप देखिए कितनी यातनाएं को जो आपके माताओं बहनें जो हमारी गर्भ धारण करती हैं, वह कितने कष्टों से अपने जीव की रक्षा करती हैं, उसका ध्यान रखती हैं। इसीलिए हमें नित्य प्रति प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए। और जब जीव इस प्रकार निवेदन करता है कि प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मेरा यहाँ दम घुट रहा है और मैं बाहर आकर इस संसार जगत में अच्छे अच्छे कार्य करूँगा, आपका स्मरण करूँगा, आपका ध्यान करूँगा और इस मनुष्य योनि को सफल करूँगा, इसका उद्धार करूँगा। क्योंकि मनुष्य जो जीवन मिलता है वह प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि मनुष्य का जीवन मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए मिला है। लेकिन होता क्या है, जब मनुष्य इस संसार जगत में आता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि मैं किस उद्देश्य से आया हूं, मुझे क्या करना है। उसकी पूर्व स्मृति वो प्राय नष्ट हो जाती है। जो गर्भ के समय वह स्तुति कर रहा है प्रभु की, वह भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इस संसार में प्रवेश करता है तो उसको प्रभु की माया जो इस संसार जगत में फैली हुई है वो घेर लेती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें प्रभु की माया ना घेर पाए, उनसे निवेदन करें प्रभु हमें अपना दास समझकर अपना आशीर्वाद दें और हम आपका ध्यान इसी प्रकार करते रहें। आपका संकीर्तन और भक्तों की सेवाएं, मानव से मानव का जुड़ना, मानव की सेवा हम इसी प्रकार करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें और इस जीवन को अपने सफल बनाएं। तो आज के इस विषय में जीव का उद्देश्य क्या है, जीव की प्राप्ति कैसे होती है, वह कितने कष्टों के बाद इस धरा पर आता है और प्रभु की कृपा होने पर ही हम यह मानव शरीर प्राप्त करते हैं। तो हमें हमेशा उसका कृतज्ञ रहना चाहिए और सदैव उसकी स्मृति में लगे रहना चाहिए। तो चलिए फिर आज के इस अध्यात्म की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे राधे कृष्ण राधे, जय जय राधे राधे गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।